नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज एनएससी की मंथली एक्सपायरी थी, फाइनली यहाँ पे हो चुकी है। तो कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें कैसा डाटा बनेगा वो हमें कल पता चलेगा। बट अब यहाँ से मार्केट का क्या व्यू लेके चल सकते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 127 पॉइंट ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन मेरे को अभी एक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कल आपने बोला था कि 24,000 के पास एक्सपायरी होगी, तो उसका हम कैसे यूटिलाइज करें, वो चीज़ आप एक बार समझा दीजिए। तो देखो, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है कि 24,000 पे एक्सपायरी का मतलब क्या है? क्या मार्केट एक बार 24,000 जा सकता है या नहीं जा सकता? इस पॉइंट को आपको समझना है। और अगर जा सकता है तो आपके लिए कौन-सा ऑप्शन सूटेबल होगा जिसको आप बाय करके आप उसमें प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मिनिमम रिस्क के तौर पे, ठीक है? तो जैसे इस केस में यहाँ पे जो हमने जो ट्रेड करी थी वो 23,950 की कॉल करी थी। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या चीज़ सिनेरियो बनता है, ठीक है? अब लेट अस सपोज़ कि आप सोच रहे हो कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा सकता है, वो क्या था? 24,000, ठीक है? 24,000 एक्सपायरी का मतलब ये नहीं है कि 24,000 पे ही एक्सपायरी होगी। 24,000 एक्सपायरी का मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक बार इस पॉइंट तक जा सकता है। बिकॉज़ जब ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 24,000 की पुट है, जिन लोगों ने सेल कर रखी होगी वो कहीं न कहीं ट्रैप होंगे, उसका प्राइस ज़्यादा होगा, उसको मार्केट एडजस्ट करने के लिए 24,000 तक जा सकता है, ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जाता है, ठीक है? तो उस प्रिडिक्शन पे यानी उस लेवल पे जब मार्केट जाएगा तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है कम से कम रिस्क पे, उस चीज़ को हम आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। 24,000 की एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट 24,000 पे ही एक्सपायरी हो जाएगी। 24,000 एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक बार इस लेवल तक जा सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है? य ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको 24,950 की कॉल दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे जो एक बार एक्सपेक्टेशंस था वो 24,000 के पास जाने का था, यानी 24,000 के पास एक्सपायरी का व्यू बन रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कॉल थी करीब-करीब 30 रुपीज़ से ये ऑलमोस्ट 30-32 के आसपास मैंने ली थी और ये 90 रुपीज़ तक यहाँ पे चली गई थी। तो आधी क्वांटिटी मैंने 85 रुपीज़ पे एग्ज़िट कर दी थी और बाकी क्वांटिटी मेरे को फ्लैट पे काटनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो डे हाई का टारगेट था। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट डे हाई हिट कर देता है, बट इसने नहीं किया, दोबारा से नीचे आ गया, तो मेरे को बाकी क्वांटिटी ब्रेक इवन पे काटनी पड़ी थी। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो मिला लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिला, ये चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बट हाँ, जितना मिला उससे खुश हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या रहा, मार्केट फिर पूरा दिन साइडवेज़ रहा, नीचे गया, फिर ऊपर बाइंग आई, फिर नीचे, फिर बाइंग। तो ऑलमोस्ट पूरा साइडवेज़ जाके अराउंड 23,860 के आसपास जाके एक्सपायरी हो गई, ठीक है? बैंक निफ्टी की 58,000 पे एक्सपेक्टेशन था। मॉर्निंग में इसने कोशिश तो करी थी, एक अटेम्प्ट लिया था इसमें। तो इस अटेम्प्ट में काफ़ी हद तक एक अच्छे ऑप्शन मूव किए थे। अगर ये डे हाई तक चला जाता तो अच्छी बात थी, बट नहीं गया तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनी नहीं थी, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमने प्लान नहीं करी थी। तो सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि आपको एक व्यू बनाना है कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, और उस पॉइंट तक जाने में मार्केट जितना मूव करेगा, आपका ऑप्शन कौन-सा आपको प्रॉफ़िट बना के दे सकता है, उस ऑप्शन को आपको फ़िगर आउट करना है। अगर वो आपको डिस्काउंट में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये जो कॉल थी करीब 32-33 की, ये डिस्काउंटेड प्राइस थी। क्यों डिस्काउंटेड प्राइस थी? क्योंकि अगर निफ्टी एक बार भी 24,000 जाएगा तो इसकी जो फेयर वैल्यू होगी, यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? ज़ाहिर-सी बात है 50 रुपीज़ होगी। यानी 32 से 50 रुपीज़ तो ये नॉर्मल कभी भी अगर निफ्टी एक बार भी 24,000 चला गया, तो ये इतनी ईज़िली चली जाएगी। तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो, ये निफ्टी एक बार करीब 23,970 तक गया था, तो इसकी फेयर वैल्यू बहुत कितनी तेज़ी से ₹4 से ये 50 रुपीज़ पहुँच गई थी, ठीक है? और उसके बाद ये जैसे निफ्टी आउट ऑफ द मनी हुआ ये ऑप्शन, दोबारा से ये ज़ीरो की तरफ हो गई। तो आपको सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करनी होती है कि किस पॉइंट तक मार्केट जा सकता है, और वो अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिल जाती है कम रिस्क पे, तो
तो आप उसको एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। हालाँकि ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको समझ आए या ना आए। बट मेरा तो जो व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि प्रॉफ़िट मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम वैसे ही बोला है कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो जस्ट लाइक अपने टाइम पास के लिए करता हूँ। आपको अगर इसमें समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप किसी दूसरे को जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप यही वीडियो देखो, जस्ट लाइक अ टाइम पास की तरह अगर आपको सूटेबल लगता है तो देखो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है? तो नॉर्मली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि ज़्यादातर टाइम मैं आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है मैंने आपको कि शॉर्ट स्ट्रैडल कंसेप्ट। शॉर्ट स्ट्रैडल कंसेप्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर मार्केट की एक्सपायरी उसी लेवल पे होने की कोशिश करता है मार्केट जहाँ से मार्केट मूव किया था। अगर आप निफ्टी की लास्ट 2 मंथली एक्सपायरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 2 मंथली एक्सपायरी में निफ्टी ने कुछ मूवमेंट किया नहीं है और ऑलमोस्ट एट द मनी का शॉर्ट स्ट्रैडल जो कि 700-800 पॉइंट का मंथली सीरीज में है, वो पूरा यहाँ पे ऑप्शन सेलर पैसा कमा गए हैं। जैसे अगर आप करेंटली देखोगे, ये देखो 28 जुलाई है, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी 23,900 पे हुई, ठीक है? अब अगर आज आप देखोगे तो कितने पॉइंट का, करीब 600-700 पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रैडल चल रहा है 23,900 की कॉल का। 23,900 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसकी वैल्यू कितनी है टोटल अगर आप करोगे तो मोटा-मोटा करीब 700 पॉइंट की है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट सीरीज़ में भी करीब-करीब 700-800 पॉइंट की थी। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 सीरीज़ में एक्सपायरी कहाँ हुई है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो लास्ट मई की एक्सपायरी कहाँ थी? मई की एक्सपायरी हुई थी 23,923 के आसपास और 26 मई की थी। तो अगर मैं 26 मई दिखाऊँ आपको, ये रहा 26 मई, ठीक है? इसकी क्लोजिंग आई थी कहाँ पे? ये। अब आप देखो इस एक्सपायरी में और इस एक्सपायरी में डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होता मंथली का, ठीक है? आज राइट नाउ वो कितने पे क्लोज हुआ होगा? करीब-करीब 23,940-45 रुपए पे, ठीक है? यानी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ से गायब हो गया, ठीक है? ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बेचा हुआ था, ठीक है ना? अब सेम चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि 23,900 से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है? 23,800 से मान लेते हैं या फिर राउंड फिगर 24,000 से मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, आपको ये देखना है कि मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ कितनी मूवमेंट की है। अगर मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जा सकता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट स्ट्रैडल बेचना है। अगर मार्केट लगता है आपको नीचे जा सकता है तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट स्ट्रैडल बेचना है। जैसे मेरे को लगता है कि इस सीरीज़ भी मार्केट थोड़ा-सा इसी रेंज में वॉलेटाइल रह सकता है। बट हाँ, थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है इस लेवल तक। कहाँ तक? इस लेवल तक 24,600 तक और मेबी 24,800 तक। क्यों? क्योंकि ये 24,600 24,800 के ज़ोन में करीब-करीब निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज आता है जो कि बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि थोड़ा-सा ऊपर शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। अब और शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या है, पूरा मंथली ऑप्शन आपको रखना पड़ता है तब जाके प्रॉफ़िट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से प्रॉफ़िट मिल जाता है। अब ये कांसेप्ट आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार्केट क्या है, रैंडम प्लेस है, आप रैंडम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो। कोई स्ट्रैटेजी आपके फ़ेवर में जाती है, कोई स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट जाती है। मेन चीज़ क्या है कि आपको स्टॉप लॉस देना आना चाहिए, बस और कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है? ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब ओवरऑल मार्केट में कर क्या सकते हैं, ये भी हमें थोड़ा-सा समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अभी जो फ़िलहाल दिख रहा है मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव हुआ है, ठीक है? तो अगर 23,800 के नीचे जाता है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट निफ्टी इस गैप को फ़िल कर सकता है, ठीक है? 23,800 के नीचे। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रख सकते हो। 23,600 का गैप फ़िल करके ये दोबारा से रिबाउंड हो सकता है, मतलब 23,600 600 और 550 के आसपास हम थोड़ा-सा बाइंग का ही देखेंगे यहाँ पे। ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है 23,480 से लेके 23,550 यहाँ से बाइंग आती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है? अल्टीमेटली क्या है, मार्केट ने थोड़ा-सा कंसोलिडेशन किया है तो एक बार ये दोबारा स्विंग हाई तक जा सकता है ईज़िली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेरा एक्सपेक्टेशंस आराम से 24,350 और 24,500 तक जाने का है। इवन अगर 24,600 भी चला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, मतलब मैं कोई सरप्राइजिंगली यहाँ पे नहीं रहूँगा, ठीक है ना?
क्यों ऊपर जा सकता है? क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, मार्केट धीरे-धीरे अपनी रेंज जो है वो थोड़ी-सी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। पहले ये कंसोलिडेशन नीचे कर रहा था, अब ऊपर कर रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यूँ करके ऐसे ऊपर चला जाएगा, नहीं। पहले ये थोड़ा-सा नीचे ही आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ही मार्केट का पैटर्न बनता है और इस तरीके से ही चलता है, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी, आपको थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपायरी क्योंकि लास्ट एक्सपायरी 55,000 पे थी। तो ऑलमोस्ट ये अपने शॉर्ट स्ट्रैडल की रेंज से बहुत बाहर था, तो इतनी बाहर हो नहीं सकती थी, इसीलिए थोड़ा-सा ये नीचे आके इसने एक्सपायरी दिखाई है, ठीक है? तो सेम चीज़ 58,000 के ऊपर सस्टेन्ड करने लगता है, मेरे को लगता है इसमें थोड़ी-सी बाइंग 1-2 दिन में आपको दोबारा से देखने को मिलेगी और टारगेट आपको क्या है 58,300 और 58,500 दोबारा से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? सपोर्ट के तौर पे आप मान के चलिए कि ये जो पर्टिकुलर 56-750 के आसपास का जो एरिया है, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसके बाद ही मार्केट में एक्सपेक्टेशंस लगेगी कि मार्केट किधर मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कल न्यू सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कभी-कभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो वो आप उसके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।